पॉइंट कोतवाली पुलिस को सौंपी तहरीर में श्री कृष्ण प्रणामी कल्याण आश्रम के संचालक सागर सिंधु महाराज ने बताया कि वो टोडा एहतमाल में आश्रम में निवास करते हैं और आश्रम की भूमि काफी दूरी में फैली हुई है, जो कि रेतीली है। उन्होंने कहा कि आज सुबह करीब 4:30 के 5 बजे करीब उन्होंने देखा कि आश्रम की भूमि पर कुछ लोग खनन कर रहे हैं। सागर सिंधु के अनुसार वो गाड़ी में सवार होकर घूमकर वहां पहुंचे और उन्होंने खनन कर रहे लोगों को रोकने का प्रयास किया। आरोप है कि खनन कर रहे 5 लोगों में से एक युवक चाकू लहराते हुए उनके पास आया और हमला कर दिया, जिससे वो बाल बाल बच गए और जमीन पर गिर पड़े। वहीं आरोप ये भी है कि जैसे ही वह जमीन पर गिरे तो खनन माफियाओं ने उनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया, जिसमें किसी तरह उन्होंने अपनी जान बचाई और वहां से भागने के बाद सूचना पुलिस को दी। वहीं काफी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए, लेकिन तब तक आरोपी भाग गए। वहीं अब पुलिस तहरीर के आधार पर मामले की जाँच में जुट गई है। पहले से लगा हुआ है, लेकिन पिछले 6 महीने से हमारे यहाँ से रेत नहीं उठाई जा रही थी। उससे पहले खनन विभाग ने कार्रवाई की थी और एक व्यक्ति है सरजीत, जो कि टोडा कल्याणपुर का रहना, जो कि उस मिट्टी को उठवा रहा था, उसके खिलाफ कार्रवाई करी खनन माफिया ने और शायद लगभग 15 लाख रुपए का सीएम हेल्पलाइन से जब मैंने शिकायत करी थी तो 15 लाख रुपए का खनन और राजस्व विभाग ने उस पर जुर्माना किया था, जो अभी तक कार्रवाई चल रही है। और उसके बाद जो है ये सारा खनन रुक गया था हमारी ज़मीन से, और हमारी ज़मीन पर फिर से मंदिर की ज़मीन पर इलेक्शन के दौरान जब प्रशासन व्यस्त था और मैं भी यहाँ पर नहीं था तो इन्होंने खनन आरंभ किया। 15 तारीख को सुबह 10-11 बजे के करीब की बात होगी, जब हमारे कर्मचारियों और लड़कों ने इसको देखा, विद्यार्थियों ने, तो उन्होंने उसे रोकने की कोशिश करी, तब भी उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। वो कौन लोग हैं ये तो पता नहीं, लेकिन हैं स्थानीय ट्रैक्टर वाले, और जहाँ तक उनकी शिनाख्त है उनमें से एक लड़के का नाम परवेज पुत्र इकबाल उर्फ बाला, ये भी है वहाँ पर टोडा एहतमाल का, और आज भी था। अब क्या हुआ आपके साथ? अभी तो आज सुबह जब हम लोग यहाँ पर सुबह 4:30 बजे के करीब मैंने देखा कि लगभग ऐसा लगा जैसे कोई खनन कर रहा है, तो मैं अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके उस तरफ गया घूम करके, और जब घूम करके मैं उस तरफ गया, क्योंकि आश्रम से डायरेक्ट नहीं जाया जाता, थोड़ा घूम कर आना होता है, तो जैसे मैं घूम करके आश्रम के दूसरे छोर पर पहुँचा तो वहाँ पर जहाँ पर टी पॉइंट है और नलका लगा हुआ है, तो मैंने धुंध थी, धुंध में मुझे कुछ नहीं दिखा, तो जैसे मैं गाड़ी से बाहर उतरा तो 1-2 लड़के थे, उनमें से एक लड़का चाकू लहराते हुए मेरी तरफ आया, जिसका मुंह भी बंधा हुआ था कि इस पंडित का रोज़ का ये काम हो गया है, क्योंकि उसे वे लोग पंडित ही कहते हैं, उन्हें पता नहीं है हमारे यहाँ समाज में साधु महाराज गुरुजी किसे कहा जाता है, इसका रोज़ का हो रखा। तो मैंने तुरंत अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला, दोबारा गाड़ी में बैठा, गाड़ी स्टार्ट करके आगे को निकाली, आगे जहाँ पर खनन हो रहा था, और वो 2 लड़के तो भाग गए थे। ट्रैक्टर से भी 3 लोग थे, वो भाग गए थे, और वो बाद में आए जब मैंने गांव वालों को बुला लिया, और उसके बाद उन्होंने रिक्वेस्ट करी निकालने की, लेकिन मैंने कहा हमने पुलिस को कॉल कर दिया, पुलिस भी पहुंच गई थी वक्त पर, लेकिन वो तब तक भाग चुके थे। और भागा जब 2-3 बार उन्होंने हमें डराने की कोशिश करी और हमारी तरफ ट्रैक्टर अपना चलाने की कोशिश करी, जिसे हमने जब वहाँ से नहीं हटे तो उन्होंने ढाल पर अपना ट्रैक्टर डाल करके और वहाँ से भाग गए। और जब हमने देखा कि भाग रहे हैं तो हमने आगे जाकर रोकने की कोशिश करी, तो उन्होंने जो है उस वक्त पर जो है हमारे ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश करी। 4 से 5 के बीच, 5 सवा 5 हुआ होगा। तहरीर अभी दे रहे हैं। कितने लोग थे जो हमलावर थे? 5। तो आपको भी चोट नहीं आई। मैं पीछे जो ज़मीन है रेतीली है, मैं रेतीली